हेलो स्टूडेंट, दिस इज मैं अनुष्का शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्या सेमी ग्रुप, मोनोड, ये सब ग्रुप और ये सब देखने जा रहे हैं हम लोग। तो लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर का हमारा सेकंड लेक्चर है। तो चल क्या रहा है हमारा बीएससी थर्ड सेमेस्टर का मैथ चल रहा है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा या फिर इसे अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोगों ने कल ग्रुप देखा था, ग्रुप, और उसके साथ साथ ही हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन देखा था। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन देखा था और उसके बाद में हम लोगों ने ग्रुप देखा था। कुछ सिंबल और नोटेशंस देखे थे जो कि हमारे इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा यूज आने वाले। मैंने आपको कल ही बताया था कि कितना ज़्यादा यूज सिर्फ इस एक टॉपिक के अंदर वो आ गया था। तो ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं। अगर कोई हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, जी कॉमा स्टार मान लेते हैं। स्टार क्या है यहाँ पे, स्टार है बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो जी कॉमा स्टार अगर हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर है, इसे हम ग्रुप कब बोलेंगे, जब ये हमारी चार क्या करे, एक्सियम्स को फॉलो करे, चार रूल्स को फॉलो करे। तो पहला क्या होता था, पहला होता था क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, पहली थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन सबको मैंने एकदम बेसिक से समझा रखा है वहाँ पे पहले वाले लेक्चर में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तीसरी है हमारी आइडेंटिटी और चौथी है इनवर्स। इन सारी प्रॉपर्टीज को जो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर फॉलो करेगा उसे हम क्या बोलेंगे कि वो एक ग्रुप को फॉर्म कर रहा है। अब आज देखेंगे हम लोग कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप, मोनोइड क्या होता है, ग्रुपोइड क्या होता है। आज ये सब हम लोग देखने जा रहे हैं और इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ग्रुपोइड हमारा क्या होता है। सबसे पहले ग्रुपोइड की बात करेंगे। तो ग्रुपोइड क्या होता है, अगर हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर है, तो इफ वी हैव ऑर्डर्ड पेयर जी कॉमा स्टार, यहाँ पे जी हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और स्टार हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है। इज सेड टू बी ग्रुपोइड if it is closed under binary operation, अगर ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन में क्लोज होता है, क्लोज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि अगर कोई एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट बी है, अगर ये जी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद ये जो स्टार है, अगर हम इसमें ये ऑपरेशन लगाएं ए स्टार बी, तो ये जो एलिमेंट हमें मिलेगा इसके बाद, ऑपरेशन के बाद, अगर वो भी बी में जी में बिलोंग करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा क्लोज्ड है किस ऑपरेशन के अंदर, इस स्टार वाले ऑपरेशन के अंदर। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं तो 1 लेती हूँ मैं यहाँ पे जो सेट ले रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे जी सेट है, तो मैं इस जी को क्या ले रही हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, तो नेचुरल नंबर में हमारे क्या क्या आते हैं, 1 2 3, इतने सारे एलिमेंट्स हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में आते हैं। मैं यहाँ से कोई 2 आर्बिट्री एलिमेंट्स को उठा लेती हूँ। मान लेती हूँ ए है हमारा 2 और बी है हमारा 3, ये हमारे बिलोंग करते हैं एन के अंदर से, मैंने 2 उठा लिए। अब उसके बाद अगर मैं ऑपरेशन यहाँ पे जो स्टार गिवन है, अगर मैं इसे प्लस लेती हूँ, ठीक है, ऑपरेशन मैंने यहाँ पे प्लस लिया, अगर मैं प्लस लेती हूँ यहाँ पे ऑपरेशन, तो उसके बाद इन दोनों के बीच में ऑपरेशन को अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ए ऑपरेशन बी है, तो अगर मैं यहाँ पे करूँ ए ऑपरेशन बी, तो हमें क्या मिलेगा 5। अब क्या ये 5 अगर एन के अंदर बिलोंग करेगा, तब हम इसे बोलेंगे कि हाँ ये क्लोज्ड है। अगर 5 एन के अंदर बिलोंग नहीं करता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो क्लोज नहीं है। जैसे यहाँ पे 5 एन के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये क्लोज है किस ऑपरेशन के अंदर, अंडर एडिशन। ठीक है, तो वही चीज़ है, ए कॉमा बी कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है जो हमारे जी सेट से बिलोंग करते हैं, उनमें जब हम लोग ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे, तो जो एलिमेंट मिलेगा, मान लेते हैं एक्स, अगर वो एक्स जो है जी में बिलोंग करेगा इस ऑपरेशन के बाद, तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा अंडर ऑपरेशन स्टार। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, सेमी ग्रुप। आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है कि इस सेट टू बी सेमी ग्रुप कर देना वहाँ पे। देखिए, इफ वी हैव ऑर्डर पेयर जी कॉमा स्टार, या फिर इफ वी हैव नॉन एम्प्टी सेट जी विथ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, इट विल सेट टू बी सेमी ग्रुप। ये सेमी ग्रुप बोला जाएगा। तब सीधा लिखते हैं, इफ पहला इट इज
क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई पार्टिकुलर ऑपरेशन यहाँ पे हमें गिवन नहीं है कि हाँ आपको डॉट यूज करना है या फिर आपको यहाँ पे प्लस यूज करना है, कोई पार्टिकुलर गिवन है नहीं, तो इट इज क्लोज अंडर बाइनरी ऑपरेशन। ऑपरेशन यहाँ पे जैसे यहाँ पे a कॉमा बी बिलोंग करेगा जी में और a स्टार बी अगर बिलोंग कर गया जी में तो हो गया क्या, क्लोज हो गया। और दूसरा एसोसिएटिव, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा तो मैंने इन सबको एकदम डिटेल में बता रखा है वहां पे। एसोसिएटिव क्या होता है, a स्टार b स्टार c इज इक्वल्स टू a स्टार b स्टार c। बात समझ में आई? जैसे अगर वही पे मैंने 1 2 3 लिखा था ना, तो अगर मैं 1 2 3 यहाँ n से लेती हूँ, तो अगर मैं करूँ 1 + 2 + 3, ठीक है, अगर पहले मैं इन दोनों को ऐड करूँ उसके बाद मैं इसको ऐड करूंगी, उसके बाद मैं दूसरा क्या लेती हूँ, अगर 1 + 2 को एक ब्रेसेस के अंदर डाला, यहाँ पे किया 3, ये हो जाएगा 1 + 5 इज इक्वल्स टू 6 आ गया, ये हो गया 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6 आ गया। तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो जब इक्वल हो गए ये, तो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जब इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो यहाँ पे ये भी आपको लिखना है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, b, c बिलोंग्स टू n। यहाँ पे भी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, b बिलोंग्स टू g रहे, यहाँ पे हमने क्या सेट लिया है जी ना, तो g रहेगा, तो बिलोंग्स टू g। बात समझ में आई? ये क्या हो गया हमारा सेमी ग्रुप। अब मोनोइड क्या होता है, आपको ध्यान में रख के क्या चलना है, जब मैंने आपको ग्रुप पढ़ाया था तो ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी और चौथी प्रॉपर्टी थी हमारी इनवर्स। सबसे पहले आपको क्या याद करना है कि ग्रुपॉइड सबसे पहले आएगा, ठीक है, ग्रुपॉइड बीच में आएगा सेमी ग्रुप, फिर आएगा मोनोइड। तो ग्रुपॉइड सिर्फ इसे फॉलो करेगा, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे लिख दूं ग्रुपॉइड जो है वो सिर्फ इसे फॉलो करेगा, ये ग्रुपॉइड का हो गया। मोनोइड जो है वो इन दोनों को फॉलो, सेमी ग्रुप इन दोनों को फॉलो करेगा। अब मोनोइड जो है वो इन तीनों को फॉलो करेगा, ठीक है, ये हो गया क्या हमारा मोनोइड। तो आपको इस तरीके से याद करना, पहले आएगा ग्रुपॉइड, फिर सेमी ग्रुप, उसके बाद मोनोइड। तो ग्रुपॉइड सिर्फ और सिर्फ क्लोजर को फॉलो करेगा, सेमी ग्रुप जो है वो हमारा एसोसिएटिव और क्लोजर दोनों को फॉलो करेगा, और उसके बाद जो मोनोइड है वो हमारा तीनों को फॉलो करेगा। दैट मीन्स इसमें आइडेंटिटी भी होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है, आपको ये लिख लेना है कि क्लोज अंडर बाइनरी ऑपरेशन। मैं सीधे से लिख देती हूँ कि ये क्लोज होना चाहिए, a, b अगर बिलोंग कर रहे हैं g से, तो a स्टार b बिलोंग करने चाहिए g में फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, b बिलोंग्स टू g, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे साइंस का यूज हो रहा है, यहाँ पे एक ही है ये वाली, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, ये वाली, और कई कई जगह पे मैं इस तरीके से भी यूज करती हूँ। तो इन सारे नोटेशंस को मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया है, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो पहली तो ये हो गई, ये किससे रिप्रेजेंट करती है, क्लोजर को, ठीक। अब दूसरी आपको स्टेटमेंट अपने से बना लेना है कि इस तरीके से करके इससे टू बी, यहाँ पे कर लेना है सेमी ग्रुप, यहाँ पे कर लेना है मोनोइड, यहाँ पे जो भी आगे चलता रहेगा। उसके बाद इतने से आपको चेंज करते रहना है, इतने से आपको यहाँ से ये लिख लेना है, इतने से आपको यहाँ पे इफ करके ये सारी स्टेटमेंट लिख लेनी है, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया, एसोसिएटिव अगेन, तो a स्टार b स्टार c इज इक्वल्स टू a स्टार b स्टार c फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, b, c बिलोंग्स टू g। ये होती हमारी एसोसिएटिव। अब लास्ट में इसमें जो आएगा वो क्या होता है, लास्टली इसमें आएगा हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो मान लेते हैं e जो है बिलोंग करेगा g में फॉर ऑल a स्टार b और a स्टार e इज इक्वल्स टू e स्टार a इज इक्वल्स टू a। आपको बात समझ में आई? ये होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे इसका मतलब क्या हो, मैं आपको अगर समझाऊं, मैं कोई एक एलिमेंट, पहले एक सेट लेके चलेंगे हम लोग लेके चलते हैं होल नंबर। मान लेते हैं W हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है होल नंबर को, ये है सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर हम लोगों ने ले लिया, ये W से रिप्रेजेंट कर रहा है अभी इन जनरल। और उसके बाद E जो है कोई एक ऐसा एलिमेंट हमारा इस W के अंदर बिलोंग करना चाहिए जिसका ऑपरेशन अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट के साथ में, होल नंबर के किसी भी एलिमेंट के साथ में लगाएं तो हमें वही एलिमेंट मिले। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। होल नंबर के अंदर कितने एलिमेंट आते हैं, देखिए होल नंबर के अंदर आता है 0, 1, 2,
डॉट डॉट करते हुए इन्फिनिटी तक जाएंगे, ये सब बिलोंग करेगा W के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हम ऑपरेशन क्या लेंगे, ऑपरेशन हम लेंगे यहाँ पे प्लस का, ठीक, प्लस का ऑपरेशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे लिख देते हैं देयर एग्जिस्ट E belongs to Z for all A star is equals to E star A is equals to A। तो 0 1 2 3 4 ये हमारे W में बिलोंग करते हैं। मैं यहाँ से कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट उठा लेती हूँ, मान लेती हूँ कि 2 है। तो 2 में मैं किसी एक ऐसे, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, 2 में मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे अगेन 2 ही मिल जाए, आप मुझे बताइए। 2 में यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं कि मुझे अगेन 2 मिले, तो ऑब्वियस सी बात है 0, ठीक है। या फिर 2 में इधर से अगर मैंने ऑपरेशन लगा दिया तो 2 में 0 ऐड करेंगे तो अगेन 2 मिलेगा। तो एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पे 0 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट है। कल मैंने आपको बताया था कि प्लस के लिए आइडेंटिटी क्या होता है और डॉट के लिए आइडेंटिटी क्या होता है। डॉट हमारा मतलब मल्टीप्लिकेशन जो होता है, उसके लिए आइडेंटिटी हमेशा 1 आती है, इन जनरल अगर आप देखेंगे तो 1 आएगी। और उसके बाद आइडेंटिटी 0 में 0 कब आएगी, जो हमारा ऑपरेशन पॉजिटिव रहेगा। मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर गिवन है, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट को हम चूज करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन है, नेचुरल नंबर, और उसके साथ नेचुरल नंबर के अंदर क्या आते हैं 1 2 3 डॉट डॉट करके सब के सब नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करेंगे। अब उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो हमारा ऑपरेशन है वो डॉट का है, मतलब जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है वो n डॉट बन रहा है, ठीक है, n डॉट हमारा ऑपरेशन बन रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का है, तो प्रोडक्ट में अगर मैं यहाँ पे कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट लेती हूँ, मान लेते हैं 5 तो इनके अंदर बिलोंग करेगा। तो 5 में किसी ऐसे चीज का मैं प्रोडक्ट करूँ कि मुझे अगेन 5 मिले। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे x लिख सकते हैं, ठीक है, वो एलिमेंट अगर आपको नहीं पता। तो 5x इज इक्वल्स टू 5, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल्स टू 5/5 विच इज इक्वल्स टू 1। या फिर आप ऐसे इधर सिर्फ देख के आप बता सकते हैं कि 5 में किस चीज़ का प्रोडक्ट करेंगे 5 मिले, 5 1 5 1, और 1 जो है 1 हमारा बिलोंग कर रहा है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, E भी आपका बिलोंग करना चाहिए G में, और जो A होता है A भी बिलोंग करना चाहिए G में। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A बिलोंग्स टू G। अब हम 1 का प्रोडक्ट अगर 2 के साथ में, 3 के साथ में, 5 7 9 किसी के साथ में भी करेंगे तो हमें वही एलिमेंट देखने को मिलेगा। तो ये हमारे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोनोइड। मोनोइड क्या होता है, क्लोजर के साथ में, एसोसिएटिव के साथ में आइडेंटिटी भी फॉलो करें, ठीक है। सेमी ग्रुप क्या होता है, सिर्फ क्लोजर और एसोसिएटिव। ये क्या होता है, सिर्फ क्लोजर होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ रखा। अब हम देखेंगे अबेलियन ग्रुप को, पहले आप इसको नोट डाउन करिए। देख लेते हैं कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है, ठीक है। अबेलियन ग्रुप बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको सारा कुछ बता रही हूँ। अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अबेलियन ग्रुप क्या है, देखिए सिर्फ एक चीज आपको याद होनी चाहिए, क्या, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप अगर आपको याद हो गया तो आप उसमें से बता लेंगे ग्रुप क्या है, सेमी ग्रुप क्या है, मोनोइड क्या है, ग्रुपोइड क्या है, ठीक है। सब के सब उसी के अंदर से आ जाएंगे। उसकी एक प्रॉपर्टी लेके ये भाग जाएगा, 2-3 प्रॉपर्टी लेके ये 3-4 प्रॉपर्टी लेके ये 4-5 प्रॉपर्टी लेके ये इस तरीके से सब भाग जाएंगे और हो जाएगा क्या, अपने आप को रिफॉर्म कर लेंगे वो। तो वही चीज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अबेलियन ग्रुप को आपको याद रखना है। सो लेट वी हैव ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी। अब एम्प्टी रहेगा, उसके अंदर एलिमेंट नहीं रहेंगे तो क्या वो किसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर पाएगा। अब अगर मुझे बताना हो कि A स्टार B स्टार C, उसके पास 3 एलिमेंट हैं ही नहीं, तो मैं क्या बता पाऊंगी कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे लेट वी हैव अ नॉन एम्प्टी सेट G विथ बाइनरी ऑपरेशन। अभी देखो, अभी मैं क्या लेके चलती हूँ O, ठीक है, क्योंकि स्टार लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो इस वजह से बाइनरी ऑपरेशन O लेके चलते हैं। और ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कर रहे हैं G, O इससे टू बी अबेलियन ग्रुप, इज सेड टू बी अबेलियन ग्रुप अबेलियन ग्रुप। थोड़ा सा इसको ढंग का बनाते हैं, अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारा अबेलियन ग्रुप कब बोला जाएगा, इफ इट विल फॉलो सम एक्सियम्स,
पहली प्रॉपर्टी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। नोट डाउन करिए, सारी की सारी प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। नहीं, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है देखते हैं, क्लोजर की, जो हमने ग्रुप में पढ़ रखा था क्लोजर। सबसे पहले क्या लिखना है, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं जी में, सच दैट ए ऑपरेशन बी भी बिलोंग करेगा जी में फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना मैं क्या लिख रही हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी मैं आपको कल से बताते हुए आ रही हूँ। 1 2 3 4 अगेन वही लूंगी, ये एन से बिलोंग करते, कोई दो एलिमेंट उठा लिया 2, 3 और ऑपरेशन लगा दिया, +2 + 3 होता है हमारा 5, 5 भी बिलोंग कर रहा है एन में। अरे बाप रे, 5 भी बिलोंग कर रही है हमारे एन में, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये हमारा अब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इसमें ये नहीं है कि आपको 2 3 लेके चलना है, कोई सा भी आर्बिट्री एलिमेंट अगर आप लेके चलेंगे, ये सभी वैल्यूज के लिए अगर फॉलो कर रहा है, देखिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी, तभी हम बोलेंगे कि हाँ ये क्लोजर है। तो क्या क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, उसके बाद जो मैंने आपको बताया था एसोसिएटिव, तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी, ये होती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव जैसे अगर मैं ले लूं 0 + 2 + 3 इज इक्वल्स टू, क्या करना है 0 + 2 + 3। अब आपको करना क्या है, सिर्फ ब्रेसेस के अंदर वालों को ऐड करना है। तो यहाँ पे 0 को एज इट इज रखेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 5, इसको करेंगे तो 2 और इसको करेंगे तो 3, तो ये हो गया 5, ये भी हो गया 5। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो ये चीज यहाँ पे गिवन है। बस ये ऑपरेशन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे आपको इन जनरल डॉट देखने को मिलेगा या फिर प्लस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब जो थर्ड होती है वो आइडेंटिटी होती है, मतलब देयर एग्जिस्ट E belongs to G such that A operation E is equals to E operation A is equals to A. Identity. In case of positive it will be 0, in case of dot it will be 1. बात समझ में आई। अगर मैं 1 का किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे वही एलिमेंट मिलेगा, अगर मैं 0 को किसी भी एलिमेंट में ऐड करती हूँ तो मुझे वही एलिमेंट मिलेगा। तो एडिशन के साथ में 0 हमारा आइडेंटिटी होगा, 1 और मल्टीप्लिकेशन के साथ में 1 हमारा आइडेंटिटी होगा। बात समझ में आई। कोई सा भी एलिमेंट लेंगे 1 में प्रोडक्ट करेंगे तो वही मिलेगा, 1 2 3 4 0 कुछ भी करके करेंगे तो वही एलिमेंट मिलेगा, और अगर किसी भी एलिमेंट में हम लोग 0 को ऐड करेंगे तो अगेन वही एलिमेंट मिलेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स होता है देयर एग्जिस्ट B belongs to G such that A into B A ऑपरेशन B is equals to E। मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट हम लोग लें जिसका अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं उसके साथ में तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A कॉमा B belongs to G। यहाँ पे अगर मैं नेचुरल नंबर के अंदर ही मैं आपको दिखाती हूँ, नेचुरल नंबर नहीं हम इंटीजर लेके चलते हैं। ठीक है, इंटीजर इंटीजर हमारा क्या होता है, -1 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 + 1 से इन्फिनिटी। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -1 -2 -3 ... 0 1 2 ... ओके। अब यहाँ से मैं इसका क्या कर सकती हूँ, देखिए तो यहाँ से मैं कोई एक एलिमेंट लेती हूँ ए लेती हूँ, ठीक है, और हमारा ऑपरेशन कौन सा है, प्लस, ऑपरेशन में प्लस लेके चल रही हूँ। ठीक, तो यहाँ से मैंने ए लिया, ए की वैल्यू को मैंने 2 लिया, तो यहाँ पे अब सभी एलिमेंट के पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो आइडेंटिटी दे ऑपरेशन के बाद। यहाँ पे प्लस किया, अब मैं ऐसा क्या लूँ, अब एडिशन के केस में हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे 0। अब अगर मैं इसको x मान लेती हूँ कि हाँ मुझे ये कोई नंबर पता नहीं है कि क्या हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया। अब इस x की वैल्यू क्या हो सकती है, x इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव में है, उधर जाएगा इक्वल के -2, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, -2। यहाँ पे रख के देखिए 2 + -2 इज इक्वल टू 0, तो 2 + -2 ये 0 कर देगा, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा। तो वही चीज अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू को क्या लेती हूँ, मान लेते हैं 5, और यहाँ पे आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि -2 और 2 दोनों के दोनों आपके इसी सेट के अंदर बिलोंग करने चाहिए, जो कि है क्या हमारा z। ठीक है, हो गया, सॉरी इंटीजर्स का सेट लिया ना, हो गया। अब उसके बाद x इज इक्वल टू -2, अब क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, तो यहाँ पे किया 5।
अब क्या हो सकता है कि जो हमें 0 दे, 5 में ऐसा क्या ऐड करें, वही बात हो गई कि 5 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमें 0 मिले, तो क्या ऐड करेंगे, -5 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे -5। अगर आप नहीं पता कर पा रहे हैं तो सीधा ऐसे करिए, इधर प्लस है उधर गया तो माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा x की वैल्यू -5। बात समझ में आई, ये होता है हमारा इनवर्स प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इस इरेज कर, हो जाती है हमारी क्या, इनवर्स, सॉरी हाँ इनवर्स हो जाती है इनवर्स प्रॉपर्टी। अब देखना क्या है, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव क्या होता है कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान में देना है कि कॉम्यूटेटिव एक सिंपल सी डेफिनेशन की, अगर 1 + 2 करते कितना आता है 3, और 2 + 1 करते कितना आता है 3, तो ये 3 और 3 आपस में इक्वल है, दैट मीन्स 1 + 2 इक्वल है 2 + 1 के, तो वही चीज़ है। या फिर 1 × 2 करते कितना आता है 2, 2 × 1 करते हैं कितना आता है 2, ये दोनों आपस में इक्वल है, दैट मीन्स 1 × 2 इज इक्वल टू 2 × 1 हो गया। तो इसका मतलब 1 को अगर ए मानूँ तो ए ऑपरेशन बी इक्वल किसके हो गया, बी ऑपरेशन ए के। अगर मैं इसे बी मानती हूँ और इसे मैं मानती हूँ ए, तो ए ऑपरेशन बी किसके इक्वल हो गया, बी ऑपरेशन ए के। यही होता है सिर्फ और सिर्फ कॉम्यूटेटिव। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसे क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब उसके बाद इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं, अब पूरा एक तरफ से एक तरफ लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है क्या, ग्रुपॉइड, उसके बाद सेमी ग्रुप, उसके बाद मोनोइड, उसके बाद ग्रुप, एंड एट लास्ट आता है हमारे पास अबेलियन ग्रुप। तो ग्रुपॉइड क्या होता है, ग्रुपॉइड एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होता है जो सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फाई करता है किसको, क्लोजर को, क्लोजर, या फिर सिर्फ पहली कंडीशन को। सेमी ग्रुप क्या होता है, जो क्लोजर के साथ साथ एसोसिएटिव को भी फॉलो करे, फर्स्ट को सेकंड दोनों को करे वो। मोनोइड क्या होता है, मोनोइड होता है जो क्लोजर के साथ एसोसिएटिव के साथ अपने साथ एक और खींच के ले जाता है, क्या, आइडेंटिटी, 1 2 3 तीनों को फॉलो करता है। अब ग्रुप आ गया, ग्रुप आ गया, ये क्लोजर करता है, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, एंड अगेन इनवर्स, ठीक है, 1 2 3 4। अब आ रहा है हमारे सामने क्या, सबका बाप आ रहा है। ये क्या करेगा, ये क्लोजर को भी लेगा, एसोसिएटिव को भी, आइडेंटिटी, इनवर्स, और उसके साथ में एक एक्स्ट्रा और ऐड करेगा जो है कॉम्यूटेटिव। यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लिख लेना है। ये 1 2 3 4 5 की पांचों प्रॉपर्टीज को ये फॉलो करता है, सभी की सभी प्रॉपर्टीज को। तो ये हो गया अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा, तो आप इसको नोट से एक क्वेश्चन में लेके आई हूँ, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना, कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे क्या गिवन है, जेड इंटीजर्स को मैं आई ही लेके चलती हूँ, ठीक है, यहाँ पे आई सेट ऑफ इंटीजर है ये, तो आई इस तरीके से मैंने आपको नोटेशंस में बता रखा कि आई को इस तरीके से लिखते हैं जो हमारा सेट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर इसे आप इस तरीके से मोटा बना के भी ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे है द सिस्टम आई प्लस कंसिस्टिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ सेट ऑफ इंटीजर्स एंड बाइनरी ऑपरेशन, हमारा क्या है, एडिशन है। बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि सेट कौन सा गिवन है, सेट है हमारे पास इंटीजर्स का, और ऑपरेशन कौन सा है, प्लस है, सिर्फ इतना ध्यान देना है आपको। अब हमें पूछा क्या है कि अबेलियन ग्रुप, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी सेट या फिर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर वो अबेलियन ग्रुप को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो क्या वो बाकी की सभी जितने भी हैं ग्रुप, सेमी ग्रुप, मोनोइड, ग्रुपॉइड, इन सबको क्या वो सेटिस्फाई करेगा? तो आप बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये जितनी प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट करते हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि अगर अबेलियन ग्रुप ये प्रूफ हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स ये ग्रुपॉइड भी होगा, सेमी ग्रुप भी होगा, मोनोइड होगा, ग्रुप भी होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे अबेलियन ग्रुप प्रूफ करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ये होता है a प्लस बी, इफ यहाँ पे लिखते हो इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू I, देन a प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू I। क्योंकि आपको आप लिख देना कि सम ऑफ इंटीजर्स आर ऑल्सो इंटीजर। सम ऑफ इंटीजर होता है कि नहीं होता?
तो इस वजह से ए और बी हमारे इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं, तो उनका जो सम होगा वो भी इंटीजर में बिलोंग करेगा। इंटीजर क्या होता है, -2 -3 इस तरीके से, 1 -1 0 1 2 इस तरीके से ना। तो यहाँ से अगर मैं कुछ भी ले लूँ, -2 1 लेती हूँ, -2 + 1 किया, ऑपरेशन लगाया, बीच में ऑपरेशन लगाना जरूरी है, तभी तो देखेंगे कि वो उसमें बिलोंग कर रहा है नहीं। तो क्या मिला, -1, क्या -1 इसके अंदर नहीं आ रहा है, आ रहा है। कुछ और लेते हैं, 5 -100 लेते हैं, कितना आएगा, माइनस में 95, क्या माइनस में 95 यहाँ कहीं नहीं होगा, होगा, तो ये भी बिलोंग कर रहा है आई में। तो हमेशा ये आपको बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि सम ऑफ इंटीजर्स आर ऑल्सो इंटीजर्स, ठीक है, सम ऑफ इंटीजर्स आर ऑल्सो इंटीजर्स, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। अब जब क्लोजर को सेटिस्फाई कर रहा है तो अबेलियन को पक्का करेगा। मैं आपको बता रही हूँ कैसे, सॉरी अबेलियन को नहीं, एसोसिएटिव को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर a, b, c बिलोंग कर रहे हैं आई में, देन a + b + c इक्वल होगा a + b + c के, ठीक है। अगर a + b + c इस तरीके से ये करेगा, क्यों आपको अगेन लिख देना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड बाय इंटीजर्स। आपको सुविधा इसको एग्जांपल्स के थ्रू देख के चलना है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो करिए, -2 + 3 + 5, तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसको करेंगे इधर से -2 + 3 और ये +5, कुछ भी आप आर्बिट्री लेके चलिए। यहाँ से -2 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ से बचेगा हमारे पास 1 + 5, ये 8 में से 2 जाएंगे 6, यहाँ से 6 इक्वल आ गया, तो ये होल्ड कर रहा है। बस आपको इतना ध्यान में देना है, ध्यान में लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं तीसरी क्या होती है, आइडेंटिटी। अब आप मुझे बताइए कि एडिशन केस में आइडेंटिटी क्या होती है, एडिशन के केस में आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी हमारी एडिशन के केस में मैंने आपको बताया, ए में क्या जोड़ेंगे कि ए ही मिलेगा, 0, ए में 0 ऐड करेंगे तो ए मिलेगा। तो हमें पता है कि 0 जो है ये बिलोंग करता है इंटीजर के अंदर, भाई हम जानते हैं कि 0 बिलोंग करता है इंटीजर्स में, तो ये जब बिलोंग कर रहा है तो ये भी प्रॉपर्टी हमारी क्या कर जाती है, होल्ड। ए कोई सा भी इंटीजर है हमारा, यहाँ पे ए बिलोंग कर रहा है इंटीजर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए, ये क्या कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। क्योंकि हम लोग -2 में 0 को ऐड करें, -∞ में 0 को ऐड करें तो -∞ मिलेगा, तो मतलब सब कुछ वही आ रहा है। अब उसके बाद एसोसिएटिव, अब हम लोग देखेंगे इनवर्स को। इनवर्स क्या होगा, -a = 0, क्योंकि आइडेंटिटी हमारी 0 होती है। ये क्या होता है, a प्लस कुछ भी ऐसा ऐड करें जिससे हमें आइडेंटिटी मिले, और b यहाँ पे क्या होता है, b इज इनवर्स ऑफ a। तो अगर मैं आपको बताऊं, इसमें अगर आप देखेंगे तो -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, और उतने ही नंबर हमें पॉजिटिव में भी देखने को मिलता है, 4 मिलता है, 1 मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, इन सबको आपस में, तो क्या मुझे 0 नहीं मिलेगा। तो क्या ये होल्ड नहीं करेगा, होल्ड करेगा, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू जितनी होगी, कौन सी 1 2 3 4 सब एग्जिस्ट करेंगी, और -a कौन सा हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 इस तरीके से -∞ तक, तो ये होल्ड करेगा। अब लास्ट वाली प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव, ये क्या है, a + b इक्वल होगा b + a के, क्योंकि अगेन वही बात कि जो इंटीजर्स होते हैं वो कॉम्यूटेटिव होल्ड करते हैं, इंटीजर्स होल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मान लेते हैं कोई सा भी आर्बिट्री लेके चलते हैं, -2 + 3, और ये कितना आ गया हमारे पास 1, और फिर 3 प्लस -2 किया तो 3 -2 हो गया, बचा 1, आपस में इक्वल हो गया, कॉम्यूटेटिव होल्ड किया। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, सो I, प्लस BA अबेलियन ग्रुप, ठीक, अबेलियन ग्रुप ये प्रूफ हो गया। अब अगर आपसे बोलता कि क्या ये ग्रुप है, तो आप क्या करते, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हटा देते, सिर्फ इतने तक आप क्या बोलते कि हाँ ये होल्ड कर रहा है, तो ये ग्रुप हो गया। अगर आपसे बोलता कि क्या ये सेमी ग्रुप है, तो आप क्या करते, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी लास्ट की हटा देते, सिर्फ ये दोनों प्रूफ कर देते, हो गया। अगर आपसे बोलता ग्रुपॉइड है, सिर्फ ये करते, अगर बोलता मोनॉइड है तो सिर्फ ये करते, इन दोनों को हटा देते।
तो इस तरीके से करेंगे आप इसको नोट। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक दो और एग्जांपल्स को, और उसके साथ देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप को। प्रॉपर्टी जो ग्रुप की होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।